1857 की गर्मियों में अवध के एक छोटे से गांव सिरौली में रामदीन चौकीदार रात की आखिरी पहर में लालटेन लिए गश्त कर रहा था। अंग्रेजों की फौज लखनऊ से अभी दूर थी, पर गांव में अफवाह थी कि बगावत के बाद कई जगह पुरानी कब्रें खुद ब खुद खुल गई हैं। रामदीन इन बातों पर हंसता था। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ चोर और भेड़िए देखे थे, भूत नहीं। उस रात बादल घने थे, चांद भी छिपा हुआ। चौकीदार की लालटेन की पीली रोशनी मिट्टी की पगडंडी पर थरथराती चल रही थी। जब वो पुरानी पीपल की छांव में पहुंचा, जहां गांव के बाहर 100 साल पुरानी एक छतरी थी, तो लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी लौ नीली पड़ गई। रामदीन ने लालटेन ऊंचा किया। छतरी के अंदर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, लाल पाड़, लंबे बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, बल्कि जैसे पानी में तैर रहे हों। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ झुकी हुई गर्दन। रामदीन की सांस रुक गई। उसने देखा था कि यह छतरी रानी साहिबा की है, जो 1770 में अपने पति राजा के साथ जहर खाकर मर गई थी। किंवदंती थी कि रानी ने मरते वक्त शपथ ली थी कि जो भी मेरी समाधि पर अकेला आएगा, मैं उसकी परछाई चुरा लूंगी। रामदीन पीछे हटा। उसका पैर एक पत्थर से टकराया और लालटेन गिरकर बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां तक नहीं दिख रही थी। कभी उसने सुना पायल की झनकार धीरे धीरे करीब आती हुई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में एक औरत की भारी गीली सांस, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रही हो। रामदीन दौड़ा। पीपल की जड़ें उलझी हुई थीं। उसका पैर फंसा और वो गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत छतरी से बाहर निकल चुकी थी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से एक हाथ ऊपर थे। चेहरा अब साफ दिख रहा था। खाली आंखें, होंठ नीले, गला कटा हुआ। खून नहीं बह रहा था, बस काला गड्ढा। रामदीन चीखा और गांव की ओर भागा। रास्ते में उसे लगा कि उसकी परछाई पीछे नहीं आ रही। उसने रुककर देखा। सचमुच उसके पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी थी, परछाई गायब। गांव पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल रही थी। सुबह हुई तो उसकी लाश मिली, गला कटा हुआ, आंखें बाहर, मुंह खुरा हुआ, जैसे चीखते चीखते मर गया हो। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके गले पर कोई खून नहीं था, बस एक पतला काला निशान, जैसे किसी ने रेशमी डोरी से गला घोंट दिया हो। उसके बाद गांव में हर रात कोई न कोई गायब होने लगा। पहले बच्चे, फिर जवान। जो लाशें मिलती उनकी परछाइयां गायब होती। लोग कहते रानी साहिबा परछाइयां इकट्ठा कर रही हैं। पुरानी किताबों में लिखा था कि जब उनकी 100 परछाइयां पूरी हो जाएंगी, वो फिर जीवित हो जाएंगी और पूरा राज उनकी मुट्ठी में होगा। एक रात ठाकुर साहब का बेटा बलराम, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, हिम्मत करके छतरी पर गया। उसने बंदूक ले रखी थी। रात के 12 बजे उसने देखा छतरी के अंदर 90 से ज्यादा परछाइयां दीवार पर चिपकी हुई थीं, काली, लंबी, तिरछी। वो हिल रही थी जैसे सांस ले रही हूं। बलराम ने बंदूक तानी। तभी पीछे से वही पायल की आवाज। उसने पलटा। रानी सामने खड़ी थी। अब उनका चेहरा पूरा साफ था, खूबसूरत, पर आंखों में सिर्फ काले कट्ठे। मेरी आखिरी गिनती बाकी है, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। आवाज ऐसी थी जैसे कुएं में पत्थर गिरा हो। बलराम ने गोली चलाई। गोली रानी के सीने को चीरकर आर पार निकल गई, पर खून नहीं निकला। रानी मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट में दांत नहीं थे, सिर्फ काले छेद। बलराम भागा नहीं। उसने आखिरी हिम्मत से चाकू निकाला और अपनी परछाई पर वार किया। चाकू परछाई को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। उसने देखा कि उसकी परछाई खून से लाल हो गई। उसी वक्त रानी चीखी, बहुत ऊंची, कांपती हुई चीख। दीवार पर चिपकी सारी परछाइयां एक साथ कांप उठी और छतरी के पत्थर फटने लगे। सुबह जब गांव वाले आए तो छतरी ढह चुकी थी। बीच में बलराम की लाश पड़ी थी। उसका चाकू उसकी छाती में धंसा हुआ था।
पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी परछाई वापस आ चुकी थी और छतरी के मलबे में एक टूटी हुई सोने की पायल मिली जिस पर खून सूखा हुआ था। उसके बाद सिरौली में फिर कभी परछाइयां गायब नहीं हुई। पर लोग आज भी कहते हैं कि जब बहुत घना अंधेरा होता है और पीपल पर हवा नहीं चलती तो दूर कहीं पायल की हल्की सी झनकार सुनाई देती है, जैसे कोई आखिरी परछाई की तलाश में अभी भी भटक रही हो।